नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सप्तरी में एक वृद्ध दंपति के हत्या, घटना के अनुसंधान भ रहल। जनता आवास कार्यक्रम के तीव्रता देबाक प्रदेश दू सरकारक तैयारी, ईमानदारी के साथ काज करऽ संबद्ध पक्ष के निर्देशन। भारत में भेल आतंकवादी हमला के नेपाल में सेहो विरोध, वीरगंज में मोटरसाइकिल जुलूस निकालल गेल। सरकार सा और 8 जिला में स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तारक तैयारी, सीमांतकृत वर्ग के गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा में पहुंच बढ़ेबाक लक्ष्य। आ भ्रष्टाचार में पड़ल सबके तत्काल कार्रवाई के दायरा में आना, विवेकशील साझा पार्टी से अख्तियारक ध्यान आकर्षण। अब समाचार विस्तार में। सप्तरी में एक वृद्ध दंपति के जरा कऽ हत्या कयल गेल अछि। हत्या कयल गेल दंपति जड़ि कऽ राख भेल अवस्था में भेटल अछि। सप्तरी के खड़ नगरपालिका 5 स्थित खड़चुयाही बाजार में रहल घर भीतर 75 वर्षक सबूरी शाह आ हुनक 65 वर्षक श्रीमती बेचनी देवी शाह जड़ि कऽ राख भेल अवस्था में भेटल प्रहरी जनौलक अछि। सोमक राति शाह दंपति अपने घर में सुतल आ आइ भिनसर अबेर धरि नहीं उठला बाद स्थानीय सब प्रहरी के खबर केने छल। दुनू गोटे के शव आगि में जड़ि कऽ राख भेल अवस्था में भेटल सप्तरी के प्रहरी प्रमुख राजेंद्र बिष्ट जानकारी देलनि अछि। स्थानीय के अनुसार दुनू दंपति मिल संचालन कर रहल छल। ओ सब वही मिल में के घर में सुतल छल। एम्हर घटना के विषय में अनुसंधानक लेल प्रहरी तालीम प्राप्त कुकुर सेहो परिचालन कयलक अछि। तहिना घटनास्थल में जड़ि कऽ राख भेल वस्तु के फोरेंसिक टेस्ट के लेल भेजल गेल, जिला प्रहरी प्रमुख बिष्ट जानकारी देलक अछि। धनुषा के रुपैठा में बस ठक्कर देला से 2 गोटे घायल भेल अछि। आइ दोपहर रुपैठा में बस ठक्कर देला से मिथिला नगरपालिका वड़ा नंबर 2 के 24 वर्षक अर्जुन कुमार शाह आ हुनक माय ललिता देवी घायल भेल अछि। जनकपुर से जटही दिस जा रहल समय ज 5 प 8279 नंबर के मोटरसाइकिल के बस ठक्कर देने छल। बसक नंबर खुजा नहीं सकल अछि। घायल सबके जनकपुर अंचल अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। केंद्र से प्रदेश माथत आयल जनता आवास कार्यक्रम तीव्र गति में संचालन के लेल सरकार वाला बीच परामर्श भेल अछि। प्रदेश दू सरकार सेहो जनता आवास कार्यक्रम के कार्यविधि के लागू करैत तीव्र गति में काज संपन्न कर सरकार वाला सब संग परामर्श केलक अछि। जनकपुर धाम में आय भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में एहि योजना संग संबंधित 8 जिला के पदाधिकारी तथा सदस्य सब संग विचार विमर्श कैलक अछि। कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल प्रदेश भीतर आवास विहीन सीमांतकृत दलित तथा विपन्न समुदायक लेल आवास निर्माण काज उत्साह के संग कयल जेबाक बतौलनि। जिला समिति जनता आवास का जिला समिति का बैठक कर लिए, कार्यालय स्थापना कर लिए और योजना छनौट में लग गए तो 100-200 घर बनाने के लिए प्रत्येक जिला में आपके पास पैसा का कोई अभाव नहीं है और मज्जा से पिछले बार का खाली दायित्व है। मैं माननीय कहता हूँ। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मंत्री डॉक्टर डिम्पल झा दलित तथा आवास विहीन जनता के पहचान कर ईमानदारी के साथ जिम्मेवारी पूरा कर कार्यक्रम संबद्ध पदाधिकारी तथा सदस्य सबके निर्देशन दिलनि अछि। प्रदेश नंबर 2 को ऐसा नमूना प्रदेश बनाइए इस जनता आवास को ही लेकर कि प्रदेश नंबर 2 को जो आजकल लोग कह रहा है 2 नंबर प्रदेश, वो 2 नंबर प्रदेश नगर कहकर सच में प्रदेश नंबर 2 कहे। मैं दलित लोगों को भी जिसको घर है उसी का घर बनता था, ऐसा ना हो और अच्छा से आप लोग काम कर। आवास विहीन के बसवासक लेल आवास उपलब्ध करेबाक उद्देश्य सहित जनता आवास कार्यक्रम आनल गेल अछि। विगत में केंद्र सरकार माथत रहल ई कार्यक्रम आब प्रदेश सरकार माथत आयल अछि। कार्यक्रम अनुसार प्रदेश 2 में 1-1 हजार के दर से आवास विहीन सीमांतकृत दलित आ विपन्न मुस्लिम समुदायक लेल आवास निर्माण करबाक लक्ष्य अछि। जाय अनुसार घर निर्माणक लेल प्रति परिवार 3,50,000 धरि उपलब्ध कराओल जायत। प्रदेश 2 सरकार कार्यविधि बनाव में विलम्ब केला से जनता आवास कार्यक्रम सुस्त भेल छल। कार्यविधि बनि चुकल आ आब कार्यक्रम तीव्रता पौने प्रदेश सरकारक दाबी अछि। कार्यक्रम लागू भेल स्थान में आधा अधूरा काम मात्र संपन्न भेल अवस्था में केंद्र सरकार प्रदेश के ई कार्यक्रम हस्तांतरण केने अछि। अखन देशक कुल जनसंख्या के 13% अर्थात 34,58,000
आवासविहीन अवस्था में रहल सरकारी तथ्याङ्क अछि। 2080 साल धरि सब नेपाली के आवास उपलब्ध कराबऽ लेल 20 लाख नया घर बनेबाक लक्ष्य के संग सरकार 2 वर्ष पहिने जनता आवास कार्यक्रम आनने छल। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालक संयोजक सीपी गजुरेल केपी ओली नेतृत्व के वर्तमान सरकार पूर्ण रूप में असफल साबित भ रहल बतबैत सरकार के सड़क से हटाओल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि अछि। ओ एकर लेल सशक्त आंदोलन के आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। मोर्चा मेची महाकाली अभियान अंतर्गत जनकपुर में आयोजना केने कार्यक्रम में वर्तमान 2/3 के सरकार शांति सुरक्षा कर नहीं सकल बतौलनि। गजुरेल 2/3 के सरकार के संसद से हटाव संभव नहीं भेल बतबैत सरकार के सड़क आंदोलन से हटाव आवश्यक रहल बतौलनि। आन्दोलनमा सबैभन्दा अगाडि हामी नै आउनु परिरहेको छ। यो एउटा विडम्बना नेपालमा छ र अब किन यो हामी वामपन्थी भन्ने सरकारकै विरुद्धमा कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको 2/3 को सरकारकै विरुद्धमा हामी किन उत्रनु पर्यो? त्यसको महत्त्वपूर्ण कारणहरू छन्। हामीले कुनै पूर्वाग्रहबाट यसो गरेको पनि होइन, हामीले कुनै पार्टीको विशेषको या कुनै व्यक्ति विशेषको विरोधमा पनि होइन। यो समग्र नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितलाई हेरेर हामीले यो गर्नु जरुरी हो। जस्तो यहाँहरूलाई थाहा छ कि यो सरकार चाहिँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल। गजुरेल अपना संचालन केने अभियानक मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्वाधीनता के रक्षा रहल बतौलनि अछि। ओ अंतर्राष्ट्रीय कानून विपरीत 10 गजा क्षेत्र में बनौने भौतिक संरचना सभक निर्माण भ रहल बतबैत एहि प्रति आपत्ति जनौलनि। यो अहिले चाहिँ जुन व्यवस्था ल्याइएको छ त्यो व्यवस्था कुनै जनता कसैले मागेर आएको छैन। अहिले यहाँ संघीयताको कुरा उठाइँदैछ। कस्तो संघीयता? यही भन्नुहोस् न, यहाँ मधेस आन्दोलन यत्रो उठ्यो, यहाँ करिब 74 जनाले शहादत प्राप्त गरे, तर अहिले आएर चाहिँ मधेसको त पहिचान पनि छैन। यो प्रदेशको नाम पनि कति नम्बर 2 नम्बर प्रदेश के हो? यो 2 नम्बर प्रदेश कोही 1 नम्बर प्रदेश, कोही 2 नम्बर प्रदेश। कहाँ हरायो त्यो पहिचान पनि छैन। हामीलाई अनर्थ त के लागेको छ भने पहिचानको राजनीति गर्ने भनेका हाम्रा मधेस केन्द्रित दलहरू कोही मुख्यमन्त्री बनेका छन्, कोही केन्द्रमा गएका छन्। भर्खरै केही समय अगाडि चुनावभन्दा अगाडि ओलीजीलाई यहाँ राजविराजमा चाहिँ उहाँहरूले आमसभा गर्दाखेरि भिडन्त भएर 5 जना निर्दोष मानिसहरूको हत्या भयो। मधेसका जनताहरूले चाहिँ यहाँ शहादत प्रगट बगाउनु। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ मधेस केन्द्रित दलहरूले हामी यो सभा गर्न दिने होइन, ओली चाहिँ सङ्घीयता विरोधी हो, मधेस विरोधी हो भनेर भन्नुभयो होइन। तर उहाँलाई, उहाँको सरकारलाई 2/3 बहुमत कसले पुर्याइदिएको छ? उपेन्द्रजी भित्रबाट समर्थन गर्ने, राजा बाहिरबाट समर्थन गर्ने, अनि 2/3 पुर्याउनु के भयो राजनीति? गजुरेल स्वास्थ्य और शिक्षा में भ रहल माफिया तंत्र के कारण समस्या आयल कहैत अखन देश बचेबाक लेल सब राष्ट्रवादी शक्ति सब एक होब आवश्यक रहल सेहो बतौने छलथि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल स्थानीय सरकार के आबक गांव आ नगर केहन रहबाक योजना न निर्देशन देलनि अछि। आइ जनकपुर धाम में भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय के सहयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम के सहजीकरण में राष्ट्रीय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपाल काठमांडू के आयोजन में भेल सहकारी क्षेत्र के प्रवर्धन में प्रदेश तथा स्थानीय तहक भूमिका विषयक प्रादेशिक गोष्ठी के संबोधन करते मंत्री अर्याल गांव आ नगर पालिका के नेतृत्वकर्ता सब अपन स्थानीयता के रोल मॉडल के रूप में आगा बढ़ाकर आवक राजनीतिक यात्रा सुरक्षित आ फलदायी हेबाक बतौलनि। त्यसैले अब सहकारीको मोडेलमा सहकारी मार्फत हामी जानुपर्छ भनेर यो कारणले भनेको। प्रदेशको सरकारले निर्णय गरिदिएर लागू हुँदै, स्थानीय सरकारले निर्णय गरिदिएर लागू हुँदै, केन्द्रीय सरकारले निर्णय गरिदिएर लागू हुँदैन। लाभ
परिचालन गर्ने, सहकारीका शेयर सदस्यका जमिन एकीकरण गर्ने, तपाईहरु आफै मिलेर काम गर्नुहोस् भनेर हामीले आइडिया दिने, अनुदान दिने, सुविधा दिने यो ढङ्गले गर्न सकिन्छ। जमिनको एकीकरण पनि हुन्छ। सामूहिक खेती, सहकारी मोडलका खेतीहरू, कृषि फार्महरू, सारा अरू के गर्ने, जडीबुटीदेखि लिएर सारा जे गर्ने हो त्यो चिज हामीले सहकारी मार्फतै गर्न सकिन्छ। आधुनिक आ व्यावसायिक खेती के विस्तार से मात्र देशक समृद्धि संभव रहल कहैत मंत्री अर्याल तीनू तहक सरकार मिलकर काज केला पर मात्र देश में समृद्धि अयबाक बतौलनि। हामी तुरुन्तै तह मिलेर यो चिजको समाधान गर्ने गरी हामी अगाडि जाँदैछौँ। समन्वयात्मक भूमिका हामीले राखेका छौँ। यो संघले मात्रै पनि गर्न सक्दैन, प्रदेशले मात्रै पनि सक्दैन, स्थानीयले मात्रै सक्दैन। अनि अर्को कुरा के हो भने सम्पत्ति राज्यकै, जमिन राज्यकै हो। तपाईँले धेरै विकसित मुलुकहरू हेर्नुहोस्, तर हामी कहाँ के हो? व्यक्तिको। हामी कहाँ? व्यक्तिको। जमिन कसको? व्यक्तिको। अरू मुलुकको हेर्नु हो भने राज्यको। अब व्यक्तिको छ, त्यसलाई एकीकरण गर्न व्यक्तिले सहमत नभई हुँदैन। राज्यले माथिबाट नियम बनाएर ल तिम्रा जमिन एकीकरण भनिदिएर यहाँ लागू हुँदैन। सम्बन्धित मान्छे खुसी हुन पर्यो, सम्बन्धित मान्छेको रुचि जगाउन पर्यो। त्यसैले जनस्तरबाट चक्लाबन्दीको सुरुवात। बुध दिन धरि चला वाला गोष्ठी में प्रदेशक अधिकांश पालिका के प्रमुख सबक सेहो सहभागिता रहल अछि। प्रदेशक राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव सेहो उपस्थित रहल। बैसार से सहकारी क्षेत्र के प्रवर्धन में तीनू तहक सरकारक भूमिका आ समन्वय के संबंध में परामर्श कयल जायत। नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 के तदर्थ समिति सर्वसम्मत से गठन कयलक अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा के सभा हॉल में 8 जिला के फोटो पत्रकार सभक सहभागिता में संपन्न जमघट से सर्वसम्मति में पर्सा के राम सर्राफ के संयोजकत्व में तत्काल 9 सदस्यीय तदर्थ समिति गठन कयल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल के प्रमुख आतिथ्य एवं नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष ध्रुव आले के अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश स्तरीय जमघट सराफ के अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय समिति गठन कयल गेल अछि। समिति के उपाध्यक्ष में पर्सा के पंकज श्रेष्ठ, सचिव में बारा के फणीन्द्र महत, सह सचिव में सिराहा के गणेश शाह आ कोषाध्यक्ष में रोथड़ के दिवाकर भंडारी रहल अछि। सदस्य सब में बारा के श्याम गुप्ता, सरलाही के श्रवण थापा, महत्तरी के अजय सिंह, धनुषा के आरती मंडल रहल अछि। सप्तरी से 1 गोटे क 2 गोटे कार्य समिति में बढ़ल जायत आ ई समिति 6 महीना भीतर अधिवेशन करेबाक सेहो तोकल गेल अछि। जमघट में मंत्री सोनल मधेश आंदोलन के समय फोटो पत्रकार सब कहने सहयोग कहियो ने बिसरबाक कहैत पत्रकारक 1000 सबसे फोटो पत्रकारक 1 फोटो मात्र सेहो काफी रहल बतौने छलथि। पत्रकारिता के व्यावसायिक रूप में आगा बढ़ावा नेपाल पत्रकार महासंघ सहित सब दलीय पत्रकार सब के संगठन काज करब आवश्यक रहल बतौने छल। सबसे पहले आंदोलन करना पड़ा पत्रकार साथियों को। हमको तो ताजुब लगा कि जो पत्रकार लोग ऑटोक्रेसी के विरोध में डंडा खाए, वही पत्रकार को फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम में आंदोलन करने पड़ा, जो ये ज्ञापन पत्र घुमाना पड़ा। क्यों? तो क्योंकि हम स्वतंत्र प्रेस पर अंकुश लगाना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा, राजपा ने कहा, मैंने कहा, मैं इस प्रदेश का संसदीय दल के नेता, और हम लोगों ने बोला कि हम लोग खाली राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ हम लोग सामाजिक न्याय के भी पक्षधर लोग हैं। तो अगर स्वतंत्र प्रेस पर अगर दमन करने की बात होगी तो सरकार में रहते भी हम लोग आंदोलन की बात करेंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे। त्यो अनुसार हामीले काम गर्न पनि सक्नुपर्छ। मैले अघि पनि भनेका थिएँ, म पत्रकार महासंघको अध्यक्ष, कान्तिपुर टेलिभिजनको आफ्नै रिपोर्टर। पत्रकारिता गर्दाखेरि रिपोर्टिङका क्रममा जाँदाखेरि साथीहरूले जुन भिजुअल दृश्य आफ्नो क्यामेरामा कैद गर्ने, फोटो कैद गर्ने उहाँहरूको चाहिँ बाध्यता पनि र कैद नभएपछि त महत्त्व पनि हुँदैन। टेलिभिजनमा समाचारको लागि चाहिन्छ। एफएम जस्तो मात्र बोलेर टेलिभिजनमा दृश्य देखाउनु भयो भने एफएम सुनेकै छ रहन्छ। एफएम किन मान्छे सुन्दैन? तपाईँको टेलिभिजन किन हेर्छ? सबके बुलेटिन सब में देखे या
ऑनलाइन से मेरा जी ई फोटो भेल छै बहुत खुशी लगे छै जे बहुत यूनिक फोटो सब या राखल गेल छै लेकिन कतौ कतौ अपने सबसे आग्रह जे तराई के जे जनजीविका छै जे न तराई के जे सवाल सब छै न ओकरा कतौ न कतौ गम देखल जाइ छै अहाँ के कांतिपुर के एकटा फोटोग्राफर छै ठक्का हमरा नाम नहीं याद पड़िया लेकिन एक वो सब विदेश में फोटो आ दृश्य मात्र से सेहो पत्रकार बहुत आमदनी कऽ रहला से ई प्रविधि के विस्तार नेपाल में सेहो आवश्यक रहल बतौने छ। कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 के अध्यक्ष विजय चौहान सहित पदाधिकारी सब 8 जिला के फोटो पत्रकार सभक सहभागिता छल। एहि बीच नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ धनुषा के तदर्थ समिति गठन कयल गेल अछि। धनुषा में आय भेल बैठक सर्वसम्मति में कांतिपुर टेलीविजन के कैमरा पर्सन ब्रिखेश यादव के संयोजकत्व में 11 सदस्यीय तदर्थ समिति गठन कयल गेल अछि। समिति के उपाध्यक्ष में टीवी टुडे के कैमरा पर्सन कुलदीप दास प्रेम, महिला उपाध्यक्ष में देश संचार के प्रतिभा झा, सचिव में मिथिलांचल FM के विजय झा, सह सचिव में टीवी टुडे के सुरेंद्र सिंह तथा कोषाध्यक्ष में अपन टेलीविजनक कैमरा पर्सन संजय शाह के सर्वसम्मति से चयन कयल गेल अछि। तहिना सदस्य सब में माउंटेन टेलीविजन के कैमरा पर्सन राजा झा, अपन टेलीविजन के धीरज कर्ण, AP1 के शत्रुघ्न यादव, टाइम्स टेलीविजन के किशन शाह आ जनकपुर टाइम्स के चंद्रदेव शाह रहल अछि। तदर्थ समिति के सलाहकार में अनिल मिश्र, सुजीत झा आ वीरेंद्र रमन रहल अछि। जिला में विभिन्न संचार संस्था में आबद्ध भ क क्रियाशील रूप में काज कऽ रहल फोटो पत्रकार सभक प्रतिनिधित्व के लेल तदर्थ समिति गठन कयल गेल अछि। बैठक में समिति संयोजक यादव फोटो पत्रकार सबके संगठित करबाक उद्देश्य लऽ काज करबाक प्रतिबद्धता जनौने अछि। तहिना फोटो पत्रकार महासंघ के महासचिव हरि रेग्मी व्यावसायिक पत्रकारिता में और सहयोग पहुंचाब फोटो पत्रकार सबके एकताबद्ध बनेबाक उद्देश्य संग शाखा गठन कयल गेल बतौने छलथि। कार्यक्रम में नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष ध्रुव आले, नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा के अध्यक्ष अनिल मिश्र सहितक उपस्थिति छल। भारत में भेल आतंकवादी हमला के विरोध में नेपाल में मोटरसाइकिल जुलूस निकालल गेल अछि। आइ मधेसी दलक युवा सब मोटरसाइकिल जुलूस निकालक अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा के महासचिव राजेश मान सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय युवा संघ आ राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ के नेता कार्यकर्ता सब आतंकवाद विरुद्ध के लड़ाई में नेपालक युवा सब भारत संग रहल संदेश देव मोटरसाइकिल रैली निकाल कर प्रदर्शन कयलक अछि। वीरगंज के श्रीपुर स्थित जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा आगा लाल बंगला परिसर से राजपा के नेता तथा युवा विद्यार्थी सब रैली निकालने छल। रैली घंटाघर, मायस्थान, आदर्श नगर, घड़ियरवा होइत पुनः घंटाघर चौक में पहुंचकर कोन सभा में परिणत भेल छल। रैली में सहभागी सब आतंकवाद आ आतंकवादी के संरक्षण देवे वाला विरुद्ध नाराबाजी कयने छल। ओ सब नेपाल भारत मैत्री संबंध अमर रहल जेहन नारा लिखल बैनर आ प्ले गार्ड्स सेहो बोकने छल। कोन सभा के संबोधन करैत राजपा के महासचिव सिंह आतंकवादी के कोनो जाति धर्म आ सीमा नहीं हेबा कहैत आतंकवाद आ आतंकवादी के विश्व से समाप्त करब जरूरी रहल बतौने छलथि। वो आतंकवाद विरुद्ध के लड़ाई में भारत के संग देव नेपालक युवा सब तैयार रहल सेहो बतौने छलथि। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। प्रतिनिधि सभा के सांसद सब ललितपुरक नखो स्थित एनसेल कार्यालय के गेट में बम विस्फोट में सम्मलन के तत्काल पकड़ कर कार्रवाई कर सरकार संग मांग कयलक अछि। आइ प्रतिनिधि सभा बैसार के सुने समय में सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदी बम विस्फोट घटना में सम्मलन के तत्काल पकड़ कर कार्रवाई कर सरकार संग मांग कयलनि अछि। ओ बम विस्फोट में पड़ि कऽ मृत्यु भेल सिंह प्रसाद गुरुङ के परिवार के क्षतिपूर्तिक व्यवस्था आ घायल प्रतीक्षा खड़का आ अनुषा डंगोल के इलाजक उचित व्यवस्था मिलाब सेहो सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। बीतल फागुन 10 गते शुक्र के राति एनसेल के गेट में बम विस्फोट में पड़ि गुरुङ के जान गेल छल। तहिना खड़का आ डंगोल घायल भेल छल। दो बाटोको एनसेल कार्यालयमा भएको विस्फोटमा परि मृत्यु हुनुभएका सिंह प्रसाद गुरुङप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यस साथै मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचार व्यवस्था मिलाउनको लागि सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। यो घटनामा संलग्न शक्तिहरू राजनीतिक हुन् भने तत्काल राजनीतिक ढङ्गले वार्ता गरी समस्या समाधानको माग गर्दै
सांसद यज्ञ राज सुनवार 12 में जीप दुर्घटना में पड़ निधन भेल प्रमुख जिला अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराय आ एसपी बलराम पोखरेल के परिवार के सेहो क्षतिपूर्ति के व्यवस्था कर सरकार संग मांग कयलनि। ओ जीप दुर्घटना के विषय में अनेक आशंका उठल कहैत जांच समिति बनाकर सत्य तत्काल बाहर आना सेहो सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। माघ 12 गते 12 में भएको जीप दुर्घटनामा सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी बलराम पोखरेलको घटनास्थलमै र सख्त घाइते प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराईको गत फागुन 6 गते त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ र यो दुःखद घटनाले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको हुनुपर्दछ। शोकको यस घडीमा मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दै घटनाका बारेमा विविध खालका समाचारहरू बाहिर आएकोले यथोचित छानबिनका लागि सरकारसँग माग गर्दछु। अब देश में बढ़त गेल बलात्कार घटना नियंत्रण कर नहीं सकल कहैत सरकारक आलोचना सेहो कयने छल। सांसद विमला विश्वकर्मा बर्दिया के मधुबन नगरपालिका के 19 वर्षक किशोरी ऊपर बलात्कार भेल आ गुलरिया नगरपालिका में 6 वर्षक बालिका ऊपर बलात्कार भेल कहैत आपराधिक घटना में संलग्न के तत्काल पकड़ के कार्रवाई कर सेहो सरकार के ध्यानाकर्षण करौने अछि। स्वास्थ्य क्षेत्र में देखल गेल समस्या समाधानक लेल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के सब जिला में विस्तार कर मांग करैत संघीय संसद में जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पेश भेल अछि। प्रतिनिधि सभा के आय बैसल बैसार में सांसद खगराज अधिकारी स्वास्थ्य बीमा अंतर्गत कार्यक्रम सबके देशव्यापी रूप में लागू करैत गुणस्तरीय दवाई उपकरण आ जनशक्ति के प्रबंध कऽ कऽ 7 प्रदेश में पूर्ण क्षमता के अस्पतालक इमरजेंसी आईसीयू लगायत के प्रबंध कऽ कऽ संपूर्ण नागरिक के सर्वसुलभ आ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह के लेल कानून नियम आ निर्देशिका सब बना कऽ लागू कर आवश्यक भेल जरूरी महत्व के सार्वजनिक प्रस्ताव बैसार में पेश कयलनि अछि। ओ सब प्रदेश में आईसीयू सुविधा सहित के गुणस्तरीय दवाई उपकरण आ जनशक्ति के व्यवस्था कयल जयबाक बतौलनि। एमबीबीएस अध्ययन के लेल सरकार से 42 लाख शुल्क तोकलो पर देशक कतेको मेडिकल कॉलेज 52 लाख शुल्क लेने कहैत ओ मेडिकल कॉलेज मनोमानी शुल्क लेबाक प्रवृत्ति नियन्त्रण कर मांग गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छौं। रेफरल हस्पिटलहरू र जहाँ 300 बेडसम्म छैनन् त्यहाँ हामी सरासर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउँछौँ। सरकारले बनाउने मेडिकल कलेजमा 300 शय्याको नभइकन बनाउन मिल्दैन। सभा महोदय, बनाइसकेकालाई स्तरीय बनाउनु पर्दछ, लथालिङ्ग छोड्नु हुँदैन र एकीकृत चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन यसै सत्रमा ल्याएर अगाडि बढाउनु पर्दछ र सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई समान बनाएर स्तरीय सेवा दिने काममा सरकार जानु पर्दछ। मैले सुनिरहेको छु आज विद्यार्थीहरू पढ्ने मेडिकल कलेजमा, गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीलाई आज 22 दिनसम्म हडताल गरे विद्यार्थीले र टाउको फोरिएको छ। विद्यार्थी हस्पिटलमा छन् र 42 लाखभन्दा शुल्क लिन नपाइने ठाउँमा 52 लाखभन्दा बढी लिएको प्रमाणित छ र त्यस्ता कलेजहरूलाई अनुगमन गरेर चिकित्सा शिक्षा उच्च आयोगले सांसद सब अंजना विसंखे आमन कुमारी जी से प्रस्तावक समर्थन करैत स्वास्थ्य क्षेत्र में देखल गेल समस्या सब आ वही के समाधानक लेल स्वास्थ्य बीमा अंतर्गत कार्यक्रम सब जिला में संचालन के लेल प्रयास कयल जयबाक बतौलनि। डाक्टरहरू पठाइदिने इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ व्यवस्था नगरिदिनाले पनि त्यहाँ चाहिँ नि समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। एउटै प्रदेशमा जुन विशेषज्ञ सेवाहरू अनि इमर्जेन्सी आइसियूको कुराहरू गरिएको छ, उपकरण सहितको जनशक्तिको कुराहरू गरिएको छ, त्यो पुर्याउन सकियोस् भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र इमर्जेन्सीमा चाहिने उपकरणहरू साधनहरू पुर्याउनको लागि नेपाल सरकारले यतातिर अलिकति प्रश्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव ऊपर के परामर्श में सहभागी हुए सांसद पुष्पा भूषाल गौतम बीमा बापत के प्रीमियम में विपन्न वर्ग के लिए सहूलियत के व्यवस्था कयल जयबाक मांग कयलनि। अर्कोतिर यसलाई एफोर्डेबल, यसलाई चाहिँ 2500 जुन किसिमबाट स्वास्थ्य बिमाको पैसाहरू शुल्कहरू तिर्नुपर्ने छ, अति विपन्न गरिबीको रेखामुनि रहेका मध्यम परिवारकाहरूले जसले स्वास्थ्यमा पहुँचको लागि जुन राहत, जुन पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यो बुझाउन नसकेको कारणले स्वास्थ्य बिमाको सुविधा लिन नसकेकोले यसको जिम्मेवारी सबभन्दा पहिला नेपाल सरकारले तिर्छु भनेर त्यो जिम्मेवारी लिन जरुरी छ भने
प्रस्तावपूर्वक परामर्श में सहभागी सांसद सब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के प्रभावकारी बनाकर सब जिला में लागू कैल जेबा में जोर देने छल। अखन 39 जिला में मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू कैल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 के नियम 71 बमोजिम पुष 4 गते संघीय संसद सचिवालय में दर्ता भेल ई प्रस्ताव पर आइ प्रतिनिधि सभा बैसार में परामर्श भेल अछि। एहि बीच सरकार और 8 जिला में स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार करऽ लागल अछि। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैसार में स्वास्थ्य बीमा संबंधी जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव ऊपर के परामर्श में सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब दैत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री सुरेंद्र कुमार यादव किछ दिन भीतरे में और 8 जिला में स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन करऽ लागल जानकारी दिलनि। संविधान अनुसार नागरिकक स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करैत स्वास्थ्य सेवा में पहुंचक व्यवस्था मिलाबऽ सरकार प्रयास कऽ रहल सेहो ओ बतौलनि। अब 36वटा थियो 3वटा हामी थप गर्यौं र यसै वर्ष चाहिँ केही दिनमै 8वटा जिल्लामा अझ थपिने चाहिँ कार्यक्रम छ। अब यसरी हामी गर्दाखेरि हाम्रो आधार नेपाल संविधानको धारा 35, 38 र यो नागरिक यो नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के अलगे अलगे ऐन कारण से समस्या भेल कहैत ओ एहि क्षेत्र में देखल गेल विकृति नियंत्रित करबाक आश्वासन दिलनि। 5वटा प्रदेशमा प्रतिष्ठान छन्, 2 र 7 मा छैनन्। हामी मात्र यो 2टाको चाहिँ प्रस्ताव लगेछौँ र त्यसैमा चाहिँ हामी एनालिसिस गरेछौँ। बाँकी शिक्षा मन्त्रालयको क्वेसन हो, त्यसबाट एन्सर आउनुपर्ने, यो एन्सर दिन म उचित ठान्दैन। त्यस्तै चाहिँ गण्डकी मेडिकल कलेजको समस्या प्रतिष्ठानक विद्यमान ऐन कारण बहुत बात मंत्रालय के पहुंच से दूर रहल सेहो ओ बतौने छलथि। संसदीय सुनवाई विशेष समिति के आइ बजाओल गेल बैसार सेहो स्थगित भेल अछि। सिंहदरबार में आइ दोपहर 2 बजे के लेल बजाओल गेल समिति के बैसार कोरम नहीं पुगला पश्चात अंतिम समय में आबि कऽ स्थगित कयल गेल अछि। मधेसी आयोग के प्रस्तावित अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त आ थारू आयोग के प्रस्तावित अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरी के सुनवाई के लेल रविक बैसार कोरम नहीं पहुंचला से स्थगित भेल छल। आइ बजाओल गेल बैसार में सेहो सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सब सांसद सब उपस्थित नहीं भेला से स्थगित कयल गेल अछि। एम्हर नेपाली कांग्रेस के 4 गोटे सांसद सब शेर बहादुर देवा के अनुपस्थिति में संवैधानिक परिषद दुनू आयोग सभक पदाधिकारी सिफारिश केला से मान्य नहीं हेबाक कहैत समिति के बहिष्कार करैत आयल अछि। समिति में 15 गोटे सदस्य रहल में सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 9 गोटे सांसद रहल अछि। समिति के बैसार में कोरम पहुंचा 8 गोटे सदस्य अनिवार्य उपस्थित होयब आवश्यक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली महाकाली नदी के पानी प्रयोग संबंधी भारत संग कयल गेल समझौता कार्यान्वयन में विलम्ब नहीं कयल जेबाक बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली महाकाली समझौता में रहल पानी प्रयोग संबंधी विषय कार्यान्वयन कर भारतीय पक्ष संग खुल कऽ बात कर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के निर्देशन देलनि अछि। नेपाल भारत ऊर्जा विज्ञ सभक संयुक्त बैसार बुध दिन काठमांडू में बैसऽ लागल अछि। मंत्री वर्षमान पूर्ण एहि विषय में जानकारी देलनि अछि। प्रधानमन्त्रीबाट पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना यो आइसोलेटेड आयोजना होइन, यो एकीकृत महाकाली सन्धिसँग सम्बन्धित विषय हो र त्यसमा हाम्रो पानीको प्रयोग र त्यसबाट विद्युत उत्पादन हाम्रो प्राथमिकता हो। र त्यसमा पनि हामीले पाउनुपर्ने पानी पाइरहेका छैनौँ। हाम्रो प्रधानमंत्री ओली नेपालक राष्ट्रीय हित के ध्यान में रखकर भारतीय पक्ष संग बात कर सेहो मंत्रालय के सचेत करौलनि। 23 वर्ष पहिने भेल महाकाली संधि अनुसार नेपाल पाओल जेबाक चांदनी दोधारा क्षेत्र में 10 घन मीटर प्रति सेकेंड पानी अखन धरि नहीं पौला बाद प्रधानमंत्री ओली एहि संबंध में भारत संग खुलस्त बात राखऽ संबंधित निकाय के निर्देशन देलनि अछि। 2052 साल माघ 19 गते महाकाली संधि भेल छल। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैसार स्थगित भेल अछि।
निर्वाचन समिति आ अनुशासन समिति गठनक लेल आइ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा में बजाओल गेल पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैसार स्थगित कयल गेल अछि। दुनू समिति गठन में अधिकतम सहमति जुटावा और समय आवश्यक रहला सँ आइ बजाओल गेल पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति के बैसार स्थगित कयल गेल पार्टी के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी देलनि। आयोजित थियो तर बैठकमा जानु पूर्व नै सम्भव भएसम्म सहमतिको खोजी गरेर जाने कुरा बढी व्यवहारिक हुन्छ भन्ने मनसायका साथ पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा र पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका बीचमा भएको छलफल र त्यो छलफलमा पार्टीको पदाधिकारीहरूको सहभागिता र पूर्व पदाधिकारी पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यू समेतको सहभागिता र सक्रियता छलफलपछि आइ पार्टी सभापति देउवा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आ नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला बीच दुनू समिति गठन में अधिकतम सहमति जुटाब प्रयास करबाक सहमति भेला बाद केन्द्रीय कार्य समिति बैसार स्थगित कयल गेल अछि। रवि दिन बहुमत के आधार में विधान पारित भेला बाद वरिष्ठ नेता पौडेल आ नेता सिटौला पक्ष सभापति देउवा संग असंतुष्ट रहल अछि। दुनू पक्ष सहमति के आधार में दुनू समिति गठन नहीं केला सँ केन्द्रीय कार्य समिति बैसार बहिष्कार करबाक चेतावनी देला बाद कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति के आइ बजाओल गेल बैसार अंतिम समय में आबि कऽ स्थगित कयल गेल अछि। शीर्ष तहक बैसार में सभापति देउवा निर्वाचन समिति आ अनुशासन समिति गठन कार्य के सर्वसम्मति में तह लगेबाक प्रतिबद्धता जनौने छल। सहमतिको अधिकतम खोजी गरेर जाउँ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण सभापतिज्यूले नै सहमतिकै लागि थप समय लिउँ भन्ने कुरा राख्नुभयो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीले पनि त्यही कुरा राख्नुभयो। पार्टीका अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यू लगायत पदाधिकारीहरूले पनि राख्नुभयो र बैठकलाई अधिकतम सहमति। प्रवक्ता शर्मा पार्टी के निर्णय के सहमति के आधार में आगा बढ़ावा आवश्यक गृह कार्य केला बाद केन्द्रीय कार्य समिति के दोसर बैसार बजेबाक सेहो जानकारी देलनि। पार्टी के औपचारिक कार्यक्रम के ध्यान में रहि कऽ सेहो आब बैसवाला केन्द्रीय कार्य समिति बैसार के निष्कर्ष लगेबाक नेपाली कांग्रेस जनौलक अछि। गृह मंत्री राम बहादुर थापा शहीद सब देखाउने रास्ता सँ आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। नेकपा सचिवालय सदस्य सेहो रहल गृह मंत्री थापा शहीद सभक बलिदानी पूर्ण संघर्ष देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना कर सफल भेल कहैत ओ सब देखाउने रस्ते से देश के समृद्ध बनेबाक दिशा में आगा बढ़ सबके आह्वान कयलनि। आइ काठमांडू में जन युद्धक प्रथम शहीद दिलबहादुर रमतेल के स्मृति में भेल कार्यक्रम में ओ शहीद सब देखाउने रस्ते से समाजवाद निर्माणक आधार तय करैत आगा बढ़बाक संकल्प सेहो कयलनि। शहीद सबक सपना त्याग आ बलिदाने से देश में राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन संभव भेल कहैत गृह मंत्री थापा आब देश समृद्धि के नया युग में प्रवेश केने सेहो बतौलनि। ओ देशक समृद्धि के लेल राष्ट्रीय एकता के और सुदृढ़ बनबैत आगा बढ़ाओल जेबाक सेहो बतौलनि। यो जनवादी क्रान्तिका सबै मोर्चाहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेको छ कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ। हामीले सदनमा पनि गरेका छौँ, हामीले सडकबाट पनि गरेका छौँ, हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले पनि हामीले सामन्तवादको विरुद्ध साम्राज्यवादको विरुद्ध सङ्घर्ष गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ सशस्त्र तरिकाबाट पनि हामीले गऱ्यौँ। यो सबैको कुल योगफलको रूपमा चाहिँ आज चाहिँ हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हामीले स्थापना गर्न सफल भएका छौँ र यसमा रमतेलहरूको चाहिँ सर्वाधिक। गृह मंत्री थापा नेपालक सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन में उत्पीड़ित समुदाय से पहुँचाओल गेल योगदानक सेहो प्रशंसा कयने छलथि। रविन्द्र मिश्र नेतृत्व के विवेकशील साझा पार्टी भ्रष्टाचार में पड़ल सबके तत्काल कार्रवाई के दायरा में आना अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के ध्यानाकर्षण करौलक अछि। विवेकशील साझा पार्टी के प्रदेश नंबर 3 के संयोजक समीक्षा बास्कोटा नेतृत्व के टोली आई टंगाल स्थित आयोग के कार्यालय में पहुंचकर अरबों के भ्रष्टाचार में पड़ल सबके राजनीतिक प्रभाव में नहीं पड़ स्वतंत्र आ निष्पक्ष तरीका से अनुसंधान कर तत्काल कार्यवाही के दायरा में आना ध्यानाकर्षण पत्र बुझौलक अछि। आयोगक प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल के बुझाओल गेल पत्र में आर्थिक अनियमितता आ पदीय दुरुपयोग घटना के अनुसंधान के और सशक्त आ प्रभावकारी बनाव सेहो आयोग संग मांग कयल गेल अछि। भ्रष्टाचार में पड़ल सबके तत्काल कार्रवाई के दायरा में आना ध्यानाकर्षण पत्र बुझाओल गेल विवेकशील साझा पार्टी काठमाडौँ जिला कार्य समिति के नेता चोक राज घिमरे जानकारी दिले। र भ्रष्टाचारका समाचारहरूले
आम नागरिकको राज्य सङ्घको प्रति अविश्वास बढ्दै गएको सन्दर्भमा संवैधानिक अधिकार सहितको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यी विषयहरूमा सूक्ष्म र सघन अनुसन्धान गरेर पदीय दुरुपयोग र आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका सबैलाई कारबाहीको दायरा। विवेकशील साझा पार्टी वाइड बॉडी जहाज खरीद प्रकरण 33 किलो सोन तस्करी एनसेल के लाभांश कर नेपाल आयल निगम के जमीन खरीद प्रक्रिया में अरबों के भ्रष्टाचार भेल कहैत तत्काल कार्यवाही के दायरा में आना आयोग के दबाव दैत आयल अछि। नेता घिमरे भ्रष्टाचार अंत कर आयोगक अनुसंधान काज में अपन पार्टी आवश्यक साथ आ सहयोग करबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि अछि। भरतपुर महानगरपालिका के उप प्रमुख पार्वती शाह ठाकुरी महानगर भीतर चरम भ्रष्टाचार भेल स्वीकार केलनि अछि। आइ काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ उप प्रमुख शाह महानगर खरीद बिक्री के काज में विधि आ प्रक्रिया तोड़ल गेल, अनुगमन प्रभावकारी नहीं भेल, सरकारी सवारी साधन के मनोमानी प्रयोग भऽ रहल दावी केलनि। आवश्यक सामान खरीद बिक्री करैत समय सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार प्रक्रिया पूरा कऽ जवाबदेही आ पारदर्शी बन अपना बेर बेर ध्यानाकर्षण संक्रेप्तो महानगर प्रमुख वही के व्यवस्था कहने जिक्र करें। 24 बैसार धरि आबि चुकलो पर प्रमुखे के कारण महानगर में लेखा समिति आ जिन्सी समिति गठन होबा नहीं सकल हुनक आरोप अछि। त्यहाँ भित्र कर्मचारी भनेको आउने जाने हो, तर त्यहाँको माया हामीलाई छ नि। जस्तै मैले भनिसकेको छु, आफू खैरिन मेरो गाडी खसेको छ, राति 9 बजे अफिसबाट सरकारी गाडी सेतो प्लेटको गाडी बाहिरिरहेको छ, त्यो गएर मुङलिन पानी खसेको छ, त्यसको चाहिँ हिसाब किताब लेखाजोखा छैन। त्यो कहाँ गयो, कसले खसाले, किन गयो राति 9 बजे, त्यो सबै कुरा चाहिन्छ। कसरी जित्तो भयो भन्ने कुरा तपाईहरुले जानकारी गराउनै पर्दैन, सबैले थाहा भयो। महानगर में भेल अनियमितता, कर्मचारी पर भऽ रहल विभेद तथा सरकारी सवारी साधन के दुरुपयोग लगायत 12 बुंदा के फेरिस्त प्रस्तुत केने छलथि। ओ महानगर के अनियमितता के विषय में बात राखैत काल अपना ऊपर धमकी आयल सेहो बतौलनि। गाडीहरू, सामानहरू, फर्निचरहरू किनबेच भइरहेको छ, त्यो हेर्ने कि नहेर्ने, कसले हेर्ने, त्यो अत्यन्तै एउटा गम्भीर विषय हो भन्ने बुझेर यी कुराहरू चाहिँ समितिमा कार्यपालिकाको बैठकमा उठाउँदै गर्दा अहिलेसम्म एउटा पनि सम्बोधन भएको छैन। अत्यन्त एकलौटी सामाजिक सञ्जाल मार्फत उप प्रमुख शाह पर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग कयल गेल सम्बन्ध में ऐसे पहिने ही नेपाली कांग्रेस विज्ञप्ति जारी कऽ ध्यानाकर्षण भेल जनौने छल। सरकार किसान सबके सेहो परिचय पत्र वितरण करबाक योजना आगा बढ़ौलक अछि। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल कृषि उत्पादन के बढ़ावा आवश्यक सहूलियत के व्यवस्था करबाक उद्देश्य से किसान सबके अगिला आर्थिक वर्ष परिचय पत्र वितरण करबाक योजना तय कयल गेल जानकारी देलनि अछि। आइ संघीय संसद के राष्ट्रीय सभा के बैसार में सांसद सब संघ के प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में ओ दूध बर्बाद हो नहीं देव आ तरकारी खेती में डोजर लगेबाक अवस्था आब नहीं देव सरकार अल्पकालीन आ दीर्घकालीन योजना तय केने दावी केलनि। त्यसलाई अर्को कुरा हेर, अहिले कोहलपुरमा एउटा दुग्ध प्लान्ट चाहिँ हामीले त्यहाँ पश्चिमको दुधलाई केन्द्रित गरेर गर्ने, पूर्वमा छ, मध्यमा चितवन हुन्छ र एउटा पोखरा छ। यसो गर्दा हामीले एसेम्बली पाउडरको लागि मंत्री खनाल 5 वर्ष भीतर कृषि उत्पादन में दोबर वृद्धि करबाक लक्ष्य पूरा कर सरकार प्रधानमंत्री कृषि परियोजना कार्यक्रम के तीव्रता के संग आगा बढ़ावा चाहने सेहो स्पष्ट केलनि। ओ कृषि उत्पादन के दोबर बनेबाक सरकारक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार किसान सबके अनुदान, बीज, खाद्य, सिंचाई लगायत के सुविधा उपलब्ध करेबाक योजना सेहो आगा बढ़ौने बतौलनि। बैसार में सांसद सब राधेश्याम अधिकारी, तारादेवी भट्ट, रामनारायण बिडारी, बिमला पौडेल राय, बद्री पांडे, अनिता देवकोटा, कमला कुमारी ओली कृषि उत्पादन के दोबर बनावा आ निर्यात व्यापार के बढ़ावा सरकारक आवश्यक योजना के विषय में मंत्री खनाल के प्रश्न केने छल। ललितपुर में राष्ट्रीय प्रांगारिक कृषि मेला आयोजना होब लागल अछि। प्रांगारिक कृषि पद्धति अपना कऽ माटि आ जीवन बचाव आह्वान करैत आबला बृहस्पति 16 गते से ललितपुर के जावलाखेल स्थित फुटबॉल मैदान में राष्ट्रीय प्रांगारिक कृषि मेला आयोजना होब लागल अछि। रासायनिक खाद्य आ एहिसँ मानव स्वास्थ्य में पड़ल असर न्यूनीकरण कर सेहो प्रांगारिक कृषि के आवश्यकता के विषय में जानकारी कराबा ई मेला के आयोजना कर लागल कृषि विभाग के निर्देशक प्रकाश संजेल जानकारी दिलनि। अधिक
रासायनिक मल एवं विषादीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न प्राङ्गारिक कृषिको आवश्यकता बारे जानकारी दिई कृषक तथा उपभोक्ता वर्गलाई जागरूक गराउने उद्देश्य अनुरूप आय पत्रकार सम्मेलन का कृषि विभाग के संयोजन में आयोजना होबे लागल ई मेला में प्रांगारिक कृषि खेती के विषय में जानकारी देबाक लेल 124टा से बेसी स्टॉल रहबाक जानकारी सेहो करलक अछि। 4 दिन धरि चलयवला मेला के मुख्य आकर्षण के रूप में ताजा कृषि उपज, प्रशोधित कृषि उपज, कृषि सामग्री आ प्रविधि सब रहबाक सेहो निर्देशक संजेल जानकारी देलनि। मेला में करीब 25 लाख के आर्थिक कारोबार हेबाक अपेक्षा सेहो कयल गेल अछि। प्रांगारिक कृषि खेती में जोर देबऽ आह्वान करैत सरकार 12 वर्ष एम्हर से ई मेला आयोजन करैत आयल अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सप्तरी में एक वृद्ध दंपति के हत्या घटना के अनुसंधान भ रहा। जनता आवास कार्यक्रम के तीव्रता देबाक प्रदेश नंबर 2 सरकारक तैयारी, ईमानदारी के साथ काज कर संबद्ध पक्ष के निर्देश। भारत में भेल आतंकवादी हमला के नेपाल में सेहो विरोध, वीरगंज में मोटरसाइकिल जुलूस निकालल गेल। सरकार से और 8 जिला में स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तारक तैयारी, सीमांतकृत वर्ग के गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा में पहुंच बढ़ेबाक लक्ष्य। आ भ्रष्टाचार में पड़ल सबके तत्काल कार्रवाई के दायरा में आना, विवेकशील साझा पार्टी से अख्तियारक ध्यानाकर्षण। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।